जामनेर में पुलिस स्टेशन की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ईद की नमाज और दिगर मसाइल पर गौर व खौज किया गया और उसके बाद मीटिंग का अख्ताम हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर तहसीलदार साहब, PI साहब, जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना इमरान साहब और सभी इमाए मसाजिद और सब सियासी लीडरान ने इसमें शिरकत की। जामनेर पोलीस स्टेशन व प्रशासन अशा माध्यमातून आता येणारी ईद, रमजान ईद आणि सध्या पवित्र महिना चालू आहे रमजान महिना, त्या संबंधाने आपण एक बैठक बोलवलेली आहे की सध्या परिस्थिती आजाराचं प्रादुर्भाव, लॉकडाऊन एवढ्या मोठ्या समस्या असतानाही आपल्याला काय नियोजन करता येईल, कसं करता येईल, प्रशासनाच्या वतीने काय सहकार्य पाहिजे आपल्याला, विचारांचं आदानप्रदान व एकमेकांना मदत कशी होईल या हेतूने आपण मीटिंग आयोजित केलेली आहे। तरी माननीय खासदार साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। बैठक का भी आपल्याला योग्य आणि बोलाचं मार्गदर्शन करणार आहे। अभी आगे जो रमज़ान ईद आने वाली है और अपन जो एक महीने से पवित्र रमज़ान का महीने का पालन कर रहे हैं, उस सिलसिले में प्रशासन की तरफ से आने वाली ईद कैसी साजरी करना चाहिए, उसके अंदर गवर्नमेंट के क्या आदेश है, उस सिलसिले में ये बैठक आयोजित की है। इस बैठक में अपने तालुके के तहसीलदार साहब ये अध्यक्ष है, उपनगर अध्यक्ष साहब है, आप सब नगर सेवक है, प्रतिष्ठित नागरिक है, मौलाना साहब है, पत्रकार मंडली है, ये सब इसके अंदर शामिल हुए हैं। मैं प्रशासन की तरफ से आप सब लोगों का सही दिल से स्वागत करता हूँ। और अभी तक जामनेर शहर में आप सब लोगों ने जो प्रशासन को पहले से जो मदद की है, जो सहकार्य किया है, उसी की वजह से आज अपन सुरक्षित हैं। ऐसा लगता था जब शुरुआत में लोग भी बोलते थे, जब चौक में जाता था, साहब अभी आने वाला है, अभी आएगा, अभी इतने लोग आए, सूरत से आए, बॉम्बे से आए, पूना से आए, राजपूत तरफ से आ रहे, इधर से आ रहे, तो ऐसा डर का माहौल था। मगर इस पवित्र रमज़ान महीने में सब लोगों ने दुआ की हुई, इसी की वजह से अपना शहर, अपना एरिया, अपना मोहल्ला सब सुरक्षित है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इंशाअल्लाह अभी तक सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई भी बात नहीं है कि होना आगे भी सुरक्षित रहेंगे। तो अभी जो रमजान ईद आने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर अभी तक आपने जो नियम का पालन किया है, वही नियम का पालन आगे करना है। पहला जो है नियम ऐसा बताया है कि जो नमाज अदा करनी है वो अपने घर में, अपने ही घर में नमाज अदा करनी है। कोई बाहर निकलेगा नहीं, कोई शादी खाना हो, मस्जिद में हो या सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने के लिए कोई इकट्ठा नहीं आएगा। अपने ही घर में अपने रिश्तेदार, उनके साथ में अपन नमाज अदा करके वो दुआ कर सकते हैं, यही कैसे है। तो आगे अभी वही रहेगा, संकट गया नहीं, अभी संकट कोरोना का संकट गया नहीं। आप देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, अपन तो सब रेड जोन में अपने जलगांव जिला रोज़ उसके अंदर बोल रहे हैं। अपने यहाँ के भी लोग क्वारंटाइन किया है जो संशयित है, अपने जामनेर के भी लोग प्लस क्वारंटाइन किया है, उसका भी रिपोर्ट आने का बाकी है। ये जो नियम बना है, ये आपके जामनेर के लिए नहीं आके, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जो ऊपर से डायरेक्शन आए, वो डायरेक्शन की तरफ से हम सब चल रहे हैं। तभी अभी ये मौसम में, अभी ये माहौल में पंढरपुर में बड़ी बड़ी यात्रा जाती थी, मुक्ताई नगर की यात्रा है, सब लोगों की सब वही चल रहा है। मगर वो भी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ध्यान रखी है कि कोई भी
आने वाले जो ईद है, रमज़ान ईद है, एडवांस में हम प्रशासन की तरफ से आपको रमज़ान ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करता हूँ, आप एक महीने से जो ऐसे धूप वाले परिस्थिति में बूझे रखे हैं वो अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो जाए। और जो महामारी का संकट है, सब मानव जाति के ऊपर महामारी का संकट है, वो संकट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और पुराने दिन पहले से जो दिन थे वो दिन आ जाए, ये भी दुआ करता हूँ। आप भी दुआ कीजिए। और मैं प्रशासन की तरफ से और एक बार आपको रमज़ान ईद की एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की भी जो समस्या होगी वो भी आप सुनेंगे और इसकी तरफ से जो कुछ नियम है, जो कुछ गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, वो हिसाब से अपन अभी तक चल के फॉलो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। धन्यवाद। आज जो शांतता कमेटी की बैठक यहाँ पे आयोजित की है, सभी उपस्थित मान्यवर, मौलाना साहब, सब नगर सेवक, जैसा नगर अध्यक्ष और सब मेरे जामनेर वासी, एक महीने से रमज़ान पवित्र सन यहाँ पे चालू है। मैं प्रशासन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने और जामनेर प्रशासन ने जो भी आपको आदेश दिए थे उनका काटेपुर पालन आपने किया है, इसलिए मैं खुद और प्रशासन की तरफ से आपको रमज़ान ईद के लिए शुभकामना देता हूँ। दूसरा जो बात था कि कुछ कलेक्टर साहब का जो ऑर्डर थे वहाँ पे अपने जामनेर में जैसा आपको विजिबल हुआ वैसा आपने ये किया था, उसको भी आपने बहुत सारा सपोर्ट किया। अभी 25 तारीख को रमज़ान है, उसमें अभी पी आई साहब ने जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है वो सब बताया, उसका सब फॉलो करेंगे और प्रशासन के वो सहकार्य करेंगे, यही अपेक्षा रखी मैं मेरी बात। ये जो आपसे पहले तक औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, नागपुर सब जगहों पर ये मीटिंग हुई है, व्हाट्सएप पर चल रहा है, ये आपने अपना ही खुद का नहीं है। PI जामनेर और तहसीलदार साहब अपनी जानिब से और शहर जामनेर के तमाम ही मसाजिद के इमाम और इसी तरीके से हमारे शहर के नगर सेवक, इन तमाम लोगों की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने भी लॉकडाउन में हमारे शहर की पूरी आपने रहनुमाई की और इसी तरीके से जो एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए आप लोगों ने उनका भी पूरा ख्याल रखा। और चूँकि कोरोना वायरस ये वबाई मर्ज़ है और इस मर्ज़ से, इस बीमारी से अपने मुल्क की आवाम को बचाना और उसके लिए एहतियाती तदाबीर का इंतज़ाम करना, ये हमारे मुल्क की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसीलिए हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क में इस बीमारी से बचाने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए उसका आवाम को पैगाम पहुंचाया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। और
बार बार इसीलिए ताकीद की जा रही है ताकि ये वबाई मर्द जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया के लोग इससे जो परेशान हैं, हमारा शहर, हमारा मुल्क इस वबाई मर्द से बचा रहे। इसलिए ऐसे हालात में शरीयत इस्लामिया ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि ऐसे हालात में जो भी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए उसको इख्तियार करना, उस पर अमल करना, ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये ऐन शरीयत के मुताबिक है। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन ईद के दिन रोज़ा रखना हराम क्यों है? इसलिए कि ईद का दिन ये अल्लाह की मेहमानी का दिन है, और ईद के दिन रोज़ा रखना गोया कि अल्लाह की मेहमानी से इनकार करना है, इसलिए ईद के दिन रोज़ा रखना हराम। अब ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना ये शरीयत है, रोज़ा रखना शरीयत नहीं है। मुसाफिर आदमी के लिए सफ़र की हालत में कसर नमाज पढ़ना ये दीन है, ये शरीयत है, पूरी नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माने में भी इस तरीके की बीमारियाँ फैली। ताउन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ताउन की बीमारी के ताल्लुक़ से हिदायत दी कि क्या हमको एहतियाती तदाबीर करनी है। तो इसी तरीके से ये कोरोना वायरस जो मर्द पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये एक मुहलिक मर्द है, ख़तरनाक मर्द है। हमारे मुल्क के बड़े बड़े उलमा, मौलाना सैयद वली रहमानी, मौलाना सज्जाद नवानी, दारुल देवबंद और इसी तरीके से हमारे मुल्क की सबसे मजबूत और मुस्तहकम जमात जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से ईद की नमाज के ताल्लुक़ से हमें जो हिदायत आई है वो यही है कि जिस तरीके से हुकूमत ने जो है पाबंदियाँ लगाई हैं, तो उन्हीं पाबंदियों की रियायत करते हुए हम ईद की नमाज़ पढ़ें। इसलिए जो है मैं तमाम ही लोगों से अपनी जानिब से ये अपील करता हूँ, मकसाब पर भी और दारुल देवबंद का फतवा भी आ चुका है, जमीयत उलमा की अपील भी आ चुकी है। इसमें यही बात कही गई है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ताल्लुक़ से जो कानून और जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, हम पूरा उसका एहतराम करें, उसका पालन करें और जो है ईद की नमाज भी उसी तरीके से अदा करें जिस तरीके से हम जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं। तो इसलिए जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें फरमाया कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान हाथ से दूसरे मुसलमान तकलीफ़ से महफूज रहें। तो इसलिए जो है ये शरीयत हमें ऐसे वक्त में जो हुक्म दे रही है, जो कानून हमारी शरीयत का है, ऐसे हालात में उसी हुक्म पर अमल करना ये दीन और शरीयत है। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी मनमानी अगर कुछ अमल करेंगे तो वो ऐसे वक्त में दीन और शरीयत नहीं होगा, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी होगी। तो इसलिए दोस्तों अभी हमारे पीआई साहब ने, तहसीलदार ने हमें जो आदेश दिया है, जो पैगाम दिया है, हम उसका पालन करते हैं और इंशाअल्लाह उन्हें उम्मीद दिलाते हैं कि हम जो है पूरी तरीके से जो है जिस तरीके से हुकूमत ने हमें बताया है सादगी के साथ ईद की नमाज भी पढ़ेंगे और ईद भी मनाएंगे। मैं अपनी जानिब से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलाशुबा जिस वक्त में ये माहौल शुरू हुआ तो खुद मुझे यकीन नहीं था कि इतना बड़ा लाइफस्टाइल का हमारा चेंज जो है वो इतनी आसानी से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और लॉकडाउन का पाबंदी करेंगे। पाबंदी तो हो गई, इक्खड़ दुक्खड़ कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि उसको कंट्रोल किया जा सके और प्रशासन में भी जो है तो उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया। इस बात के लिए हम हमेशा शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं और जो हम लोगों तक आ नहीं सके आज,
वो सभी लोग उसका पूरी तरीके से पाबंदी कर रहे हैं। इस बात के लिए मुझे खुशी है और आइंदा भी जो है तो हम इसके अंदर पूरा सहकार्य करेंगे, ऐसा हमारा आज़्म है। जिस तरीके से मतलब इस वक्त में मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही काबिल कद्र बात है। बहुत सारे लोग जो है तो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बहुत गलत फहमियाँ रखते हैं, लेकिन आज मैं ये ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि हमने अपनी इबादतों को, अल्लाह के सामने झुकने के रास्तों को जो है तो अपने लिए बंद कर लिया। प्रशासन के साथ में जो है तो हमने जितना सहकार कर लिया, इतना सहकार शायद इतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता था और इतनी तेज़ी से नहीं कर सकता था जितना हमने किया, और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने मतलब हम पूरी सोसाइटी जिसमें सभी लोग हैं, जिसमें सारे ही मज़हब के लोग हैं, मंदिरों पर भी जो है तो ताला मारा गया, मस्जिदों पर भी किया गया, लेकिन ये मारने वाले प्रशासन के लोग नहीं थे, हमने खुद किया, क्योंकि इंसानियत को ज़िंदा रखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर इंसान ज़िंदा रहेगा तो मंदिर में घंटे बजते रहेंगे, इंसान ज़िंदा रहेगा तो मस्जिदों में अजानें होती रहेंगी। तो इसके लिए हमारा सबका जो ज़ोर है वो इंसानियत की फलाह है, और इंसानियत की फलाह, इंसानियत का फ़ायदा ये हम हर लिहाज से करने के लिए तैयार हैं और हमने किया। कुछ वाक़यात ऐसे हुए होंगे जिससे नागवारी, नाखुशगवारी, नाराज़गी हुई होंगी, लेकिन जितनी बड़ी आपदा और जिस तरीके से इतनी एकदम तेज़ी से इस चीज़ ने हमको जकड़ लिया, तो इसके खिलाफ इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। अगर किया भी कुछ लोगों ने तो वो नादानी थी, और अगर करने वाले होंगे तो वो भी नादानी है। हम यहाँ सब बैठे हैं, हम सब इस बात की कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा हरकत कोई ना करे, और अगर करेंगे भी तो उनका समझौता करके, उनको जो है तो समझ दे करके हम और जो है तो प्रशासन की कोऑपरेशन के लिए जो है तो कोशिश करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि और कुछ कमियां ऐसी होंगी जो हम वक्त वक्त पर हमारे अंदर के लोग जो है तो प्रशासन के सामने लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जितना हमारे बीच में जो है तो होमोजीनियस रिलेशनशिप होगा, उतनी ही जो है तो स्ट्रीमलाइन, अगर सारे ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होंगे तो आगे की चीज़ें भी जो है तो आसानी से वो होती रहेंगी। हम आपको जो है तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये बात कलेक्टर साहब और उसके आगे के प्रशासन को भी पहुंचाई जाए। उनको एक एहतिकाम में बैठा हुआ आदमी 8 लोग और 10 लोग नमाज अदा करेंगे। 10 मस्जिद में से एक साथी आप लोग, और वो एक धार्मिक परंपरा विधि पूर्व पार तक चल रहा है, उसको करना पड़ेगा, उसको बंद नहीं कर सकते आप। ऐसे है जामनेर के पुलिस स्टेशन में, और यहाँ पर शांतता कमेटी की एक मीटिंग रखी गई जिसमें ईद की नमाज और उससे मुतालिक कुछ बातें तय की गई, इसलिए मीटिंग रखी गई थी। बड़ी शांतता के साथ ये मीटिंग का इनेकाद हुआ और इख्तिताम भी शांति के साथ हुआ।